बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि वह स्वयं सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उसका है। यही अहंकार मनुष्य और परमात्मा के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब तक यह दीवार बनी रहती है, तब तक मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा को नहीं देख पाता। लेकिन जब साधक प्रेम और भक्ति के साथ प्रभु का नाम स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसका अहंकार गलने लगता है। वह समझने लगता है कि यह जीवन, यह शरीर और यह संसार सब उसी परम शक्ति की देन है। इस समझ के साथ उसका हृदय विनम्र हो जाता है। विनम्रता ही वह द्वार है जहां से परमात्मा का अनुभव शुरू होता है। संत रविदास जी की वाणी में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उन्होंने भक्ति को केवल पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए भक्ति का अर्थ था मन की सच्चाई, हृदय की पवित्रता और सभी प्राणियों के प्रति समान प्रेम। जब मनुष्य के भीतर यह भावना जाग जाती है, तब उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। रविदास जी कहते हैं कि जब साधक का मन पूरी तरह प्रभु में लीन हो जाता है, तब उसे संसार की हर वस्तु में वही परम सत्य दिखाई देने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि परमात्मा केवल किसी एक स्थान पर नहीं है, वह हर जगह है। वह परमात्मा केवल किसी एक स्थान पर नहीं है, हर कण में है और हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। उस अवस्था में साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उसके भीतर कोई लालसा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। वह संसार के बीच रहकर भी भीतर से मुक्त हो जाता है। यही अवस्था सच्ची मुक्ति की अवस्था है। संत रविदास जी ने अपनी वाणी में जिस बेगमपुरा का वर्णन किया है, वह इसी अवस्था का प्रतीक है। बेगमपुरा वह स्थिति है जहां कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है और कोई बंधन नहीं है। यह कोई बाहरी नगर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है। जब साधक इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसका जीवन प्रेम और शांति से भर जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता। उसके लिए सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वह जान जाता है कि सबके भीतर वही एक परमात्मा है। उस समय साधक का हर कर्म सेवा बन जाता है। वह जो भी करता है उसमें प्रभु की भावना होती है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। संत रविदास जी कहते हैं कि यही सच्चा धर्म है, अपने भीतर परमात्मा को पहचानना और हर जीव में उसी परमात्मा को देखना। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। तब उसे यह अनुभव होता है कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वह हमेशा से उसके अपने ही हृदय में विराजमान था। यही संत रविदास जी की शिक्षा का अंतिम सार है। परमात्मा को बाहर मत खोजो, अपने भीतर उतर जाओ, अपने मन को शुद्ध करो, प्रेम और भक्ति के साथ प्रभु का स्मरण करो। तब तुम्हें अपने ही हृदय में वह दिव्य प्रकाश दिखाई देगा जो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। और जब वह प्रकाश प्रकट हो जाता है, तब साधक समझ जाता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। वही एक परम सत्य सब में व्याप्त है। वही एक प्रेम इस पूरे संसार को जोड़कर रखता है। संत रविदास जी की दृष्टि में भीतर के परमात्मा की खोज केवल विचारों का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के अनुभव की यात्रा है। जब साधक भक्ति और नाम के मार्ग पर निरंतर चलता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है जहां उसका मन संसार की माया से अलग होने लगता है। पहले जो मन संसार की वस्तुओं में उलझा रहता था, वही मन अब प्रभु की स्मृति में रमने लगता है।